भारत का जो आज का बजट आज जो पेश हुआ 2026 का बजट, जिसमें जगह जगह फोकस रखा गया है, ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मेन फोकस वहाँ कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी अपनी राय इस पर रख रहे हैं। इसे तरक्की, ताकत और टेक वाला बजट जो है बताया जा रहा है। पीएम मोदी का विजन वाला बजट इसे बताया जा रहा है और खुशहाली जन जन पहुँचे, इसको लेके ये इस बजट को लेकर कहा जा रहा है। इस बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, क्योंकि ये शानदार बजट जिसको लेकर सरकार का कहना है कि इससे विकास की जो रफ्तार है वो तेज होगी। बजट में 4 राज्यों को बड़ी सौगात दी गई है। साथ ही बायोफार्मा के लिए 5 साल में 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। डायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट मुकुल बगला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने। बजट में टैक्सेस को लेकर क्या कुछ हुआ है, इसको लेकर के हम बात करेंगे मुकुल बागला जी से, जो कि चेयरमैन हैं डायरेक्ट टैक्स समिति के। सर, आपसे समझना है, टैक्सेस में उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में कुछ रिबेट मिलेगी, कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद इसलिए कि इससे पहले वाले बजट में इस तरह की घोषणाएं हो चुकी थी। और लास्ट ईयर के बजट में काफ़ी कम हुआ था टैक्स दर, और इस बार फिर भी लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद कुछ और होएगा, बट बिकॉज टैक्स कलेक्शंस भी थोड़े उस रेट से नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस साल उम्मीद कम थी टैक्स रेट्स कम होने की, और वैसा ही कुछ किया। बट इस बार का बजट बेसिकली सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स के बारे में था, और काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हैं इस बार के बजट में, जिससे हमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद मुकुल बागला जी। ये थी उनसे खास बातचीत, जिन्होंने कहा कि टैक्सेस को लेकर के कोई इनकम टैक्स पर कोई रिबेट तो नहीं है। उसकी वजह है कि पिछले बजट में इस तरह की बड़ी छूट दी जा चुकी थी, लेकिन हाँ, बजट संतुलित है और लंबे समय का बजट है। देश में इसका असर आने वाले वर्षों तक समझ में आएगा। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना सर, आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।